हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड रिलेशन के टाइप 1 का टॉपिक 1 का 2 टाइप में पढ़े थे। हम लोग अब टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन का। देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है इसमें। करा कि ए स्टार बी का अर्थ ए बी की माँ है। ए जो है, अगर ए और बी के बीच में या फिर किसी भी दो आदमी के बीच में स्टार का साइन दिए हुए, जिससे क्यू स्टार एम दिए हुए, पी स्टार क्यू दिए हुए, तो अगर बीच में स्टार हो, इसका मतलब ए बी की माँ है, मतलब पहले वाला दूसरे की माँ है। पहले वाला दूसरे की माँ है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो अगर बीच में गुना हो तो पहले वाला दूसरे का पति है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। इसमें तो कह रहा है क्यू स्टार एम, तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब क्यू जो है एम की माँ है। क्यू जो है एम की माँ है। एम के बारे में क्लियर नहीं है कि एम लड़का है कि लड़की है। ठीक है, अब एम गुने पी है, तो ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पति है, माने पहले वाला दूसरे का पति है। तो एम गुने पी है, तो एम जो है पी का पति होगा, पहले वाला दूसरे वाला का पति है। तो एम जो है पति है पी का, यानी पी पत्नी है। ठीक है, पी स्टार क्यू, तो ए स्टार बी का अर्थ ए बी की माँ है, मतलब पी जो है क्यू की माँ है। इससे निरूपित हुआ, इससे है कि पी क्यू की माँ है, इससे है क्यू पी की माँ है, क्यू जो है वह पी की माँ है। इससे आ रहा है तो पी गुने एम, तो पहले वाला दूसरे वाला का पति है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब पी जो है एम का पति है। तो इससे निरूपित होगा पी जो है एम का पति है, एम का पति है पी, तो एम पत्नी होगी। एम स्टार क्यू, तो पहले वाला दूसरे वाला की माँ है, तो एम जो है क्यू की माँ है, एम क्यू की माँ है। ठीक है, अब कह रहा है तो कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है इसको निरूपित करता है। तब पी जो है क्यू का पिता है, तो इसमें आया। तब पी जो है क्यू का, वो तो क्या है, इसका बेटा, इसकी पत्नी। तब पी जो है यहाँ पर क्यू की बहू हो गई। यहाँ पर है पी क्यू की माँ है, यहाँ पर पी क्यू का बेटा या बेटी होगी। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का पिता है ना, या फिर लड़का हो या लड़की हो, लेकिन इसका पिता है ना। इसकी माँ ई, आई इसका पति ई, तो ई जो है इसका पिता हो गया। तो कौन सा समीकरण निरूपित करता है, डी नंबर। ठीक है, इस तरह से इसको आप समझ गए। इसमें आइए, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब पहले वाले दूसरे की पुत्री है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब गुना अगर बीच में रहेगा जिसका अर्थ होगा पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला की पत्नी है। तो कह रहा है इस समीकरण हो, ऐसा अगर समीकरण हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसको पहले अरेंज करते हैं। तो ए गुने बी, तो पी गुने क्यू, तो ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है, यानी पी जो है क्यू का पुत्र है। तो पी पुत्र है, लेकिन क्यू माता है कि पिता है सो तो ज्ञात नहीं है। तो आगे पढ़िए, क्यू माइनस से, तो माइनस का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी पहले वाला दूसरे वाला की पत्नी है। तो क्यू जो है एस की पत्नी है, तो क्यू एस की पत्नी मतलब एस पति होगा। तो कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है एस पी का पिता है, तो एस जो है पी का पिता है। हाँ, यही सही है, यह कथन सत्य है। आगे देखते हैं, एस क्यू की पुत्री है, तो एस क्यू की पुत्री है ना, वो तो पति है। क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है नहीं, माता है। एस क्यू की पत्नी है, तो एस जो है क्या क्यू की पत्नी है नहीं, एस तो पति है। तो कौन सा कथन सत्य है, कथन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रही बात। मेन साइन को देखना है कि ए अगर बीच में प्लस है तो उसका मतलब पहले ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाला दूसरे वाला की पुत्री है, पहले वाला दूसरे वाला की पुत्री है। ठीक है, ए गुने बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है। तो यहाँ पर गुना साइन था, तो यहाँ पर गुना साइन मतलब पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है।
तब P पुत्र है Q का, तब P पुत्र है Q का। अब Q माता है कि पिता सुता ज्ञात नहीं है। Q माइनस S, तो Q माइनस S, तो माइनस का अर्थ है A B की पत्नी है, माने पहले वाला दूसरे वाला की पत्नी है। तो Q जो है S की पत्नी है, तो Q S की पत्नी है मतलब S पति होगा। तो इसमें S P का पिता हो गया, तो यही कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि A स्टार B का अर्थ है A B की माँ है। A गुने B का अर्थ है A B का पुत्र, मतलब पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है। A H B का अर्थ है A B का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला का भाई है। A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, मतलब अगर बीच में माइनस है तो उसका अर्थ होगा पहले वाला दूसरे वाले की बहन है। H होगा बीच में तो पहले वाला दूसरे वाला का भाई है। गुना होगा बीच में तो पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है। स्टार होगा बीच में तो पहले वाला दूसरे वाले की माँ है। इसका अर्थ यही है। तो कह रहा है कि किसका अर्थ है कि सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन यह निर्णय लेना है। तो देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो सी माइनस अगर डी होगा इसका मतलब होगा कि सी डी की बहन है। तो सी माइनस डी कहीं पे है तो नहीं है। तो अरेंज करते हैं, तो देखिए P प्लस डी, तो प्लस का अर्थ है, इसमें तो प्लस दिया ही नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गलत हुआ है। A प्लस है यहाँ पर, A प्लस B का अर्थ है A B की माँ है। ठीक है। तो देखिए प्लस का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाला की माँ है, तो P जो है वह D की माँ है, P D की माँ है। ठीक, P जो है वह D की माँ है। D H C, तो H का अर्थ है A B का भाई है, तो पहले वाला दूसरे वाला का भाई है। तो D जो है C का भाई है, D C का भाई है। यहाँ पर कह रहा है कि C D की बहन या नहीं है, तब C लड़की है कि लड़का है, सो क्लियर है यहाँ पे नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, इससे E वाला आया, इससे निकालते हैं। तो D माइनस पी, तो A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला की बहन है। तो D जो है P की बहन है, D P की बहन है, यही तो मतलब हुआ। A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, तो D माइनस पी का अर्थ है D P की बहन है, तो D P की बहन हो गई। अब P लड़का है कि लड़की से क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं। P H C, तो A B का भाई है, पहले वाला दूसरे वाला का भाई है, तो P जो है C का भाई है, P जो है वह C का भाई है। तो इसमें भी क्लियर नहीं है कि C D की बहन है। अब C लड़का है कि लड़की सो ज्ञात नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब D माइनस C, तो कह रहा है कि पहले वाला दूसरे वाला की बहन है, तो D C की बहन है। यहाँ पर कह रहा है C D की बहन होनी चाहिए, यहाँ पर है D C की बहन है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं C माइनस P, तो A B की बहन है, मतलब C P की बहन है, तो C जो है वह P की बहन है। ठीक है, C P की बहन है। अब बीच में है H, तो H का अर्थ है A B का भाई है, तो P जो है P D का भाई है। अब यहाँ देखिए C D की बहन है, तो यहाँ पर D लड़का हो या लड़की हो, C तो बहन आ गई, तो कौन सा उत्तर सत्य हुआ? D नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर से समझाएं कि बीच में अगर प्लस उसका मतलब होता है कि A B की माँ है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला की माँ है। A गुने B का अर्थ है A B का पुत्र है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है। A H B का अर्थ है A B का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला का भाई है। A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, मतलब पहले वाला दूसरे वाला की बहन है। तो कह रहा है कौन सा जो समीकरण है वह यह निरूपित करता है कि C D की बहन है। क्लियर होना चाहिए कि C बहन होनी चाहिए, D अब लड़का हो या लड़की हो। D अगर भाई होगा तभी इसकी बहन होगी, D लड़की होगी तभी इसकी बहन होगी, लेकिन C बहन होनी चाहिए। यह निरूपित करना, यह कौन सा कथन निरूपित करता है, कौन सा समीकरण? तो अरेंज किए तो P प्लस D, तो प्लस का अर्थ है A B की माँ है, मतलब P D की माँ है, तो P माँ हो गई D की। ठीक, अब D H C, तो H का अर्थ है A B का भाई है, मतलब D जो है C का भाई है, तो D C का भाई है, लेकिन C बहन है, माने C जो है लड़का है कि लड़की है, यह तो क्लियर नहीं है।
तो आगे बढ़े नहीं होगा उत्तर, इसमें आगे बढ़े डी माइनस पी, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब डी पी की बहन है, तो डी पी की बहन हो गई। अब पी एच सी, तो ए बी का भाई है, मतलब पी सी का भाई है। इसमें भी सी लड़का है कि लड़की, सो क्लियर नहीं है। सी अगर लड़की होती तब बहन तो हो ही जाती, लेकिन लड़का होगा तब तो भाई हो जाएगा, जबकि कह रहा है कि सी डी की बहन होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। डी माइनस सी, तो इसका अर्थ हो गया कि डी सी की बहन है, डी बहन है सी की। अब यहाँ पर डी बहन है सी की, इसका मतलब हो गया डी बहन है सी की, लेकिन सी लड़का है कि लड़की, सो क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट कथन नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़े, तो सी माइनस पी, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो सी पी की बहन है, तो सी पी की बहन हो गई, तो सी अब लड़की आ गई। पी एच डी, तो पी एच डी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी पी डी का भाई है, तो पी डी का भाई है। अब डी लड़का होगा तब भी सी बहन होगी, और डी लड़की होगी तभी इसकी बहन होगी। तो कौन सा समीकरण निरूपित करता है? डी नंबर। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखिए कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक, तो पहले वाले दूसरे वाले की पुत्री है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पहले वाले दूसरे वाला का पुत्र है ना। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, पहले वाले दूसरे वाले की पत्नी है। ठीक है, तो देखिए अब इस समीकरण से कह रहा है, ऐसा अगर समीकरण हो तो यू जेड का कौन है, तो यू जो है वो जेड का कौन लगा गया यह दिखाना है। तो जेड गुने टी है, तो ए गुने बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, मतलब जेड जो है टी का पुत्र है, जेड टी का पुत्र है। जेड गुना का अर्थ है कि पहले वाला दूसरे वाला का पुत्र है, तो जेड टी का पुत्र है। तो अब है टी माइनस एस, तो माइनस का अर्थ है पहले वाले दूसरे वाले की पत्नी है, तो टी जो है एस की पत्नी है, मतलब एस पति होगा। एस गुने यू, तो गुना का अर्थ ए बी का पुत्र है, मतलब एस जो है सो यू का पुत्र है, एस यू का पुत्र है। ठीक है, अब है यू प्लस पी, तो ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, मतलब पहले वाले दूसरे वाले की पुत्री है, तो यू जो है पी की पुत्री है। तो यू अगर पी की पुत्री है, यू पी की पुत्री है, तो पी और ऊपर होगा। तो कह रहा है कि जेड यू की क्या लगी, यू जेड का कौन है, तो यू जो है जेड का कौन है। अब देखिए एस की माँ है, एस की माँ है, एस की माँ है, एस का बेटा है जेड, ये दोनों का बेटा है जेड। एक सास हुई या एस की माँ है यू, तो एस की जब माँ है जेड एस का बेटा है, मतलब ये कौन लगेगी, तो दादी लगेगी, तो दादी। कोई दिक्कत किन्हीं को? देखिए कभी कभी क्या करता है इसमें कि थोड़ा सा इसको घुमा देता है कि ए कहेगा, मान लीजिए यही प्रश्न होता, ठीक है, ऐसा प्रश्न मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं बतलाता पक्का। देखिए कभी कभी इसको क्या करेगा, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है ना, इसको कर देगा बी ए की पुत्री है, उलट देगा। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तब पर यहाँ कहेगा बी ए का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर बी ए की पत्नी है। ठीक, और मान लीजिए कि इस समीकरण को आपको अरेंज करने के लिए कहा, अब पूछेगा कि जेड यू का कौन है, यू का कौन है, जेड यू का कौन है, तब इसको अरेंज कीजिए। तो जेड गुने टी, तो ए गुने बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, मतलब अब दूसरे वाला पहले वाला का पुत्र है, तो टी जो है जेड का पुत्र है, तो टी अब जेड का पुत्र हो गया। अब टी माइनस एस, तो ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, तब टी जो है एस की पत्नी है, सॉरी दूसरे वाला पहले वाला की पत्नी है, दूसरे वाला पहले वाले की पत्नी है, तो एस टी की पत्नी है, तो एस जो है वो अब टी की पत्नी है।
एस गुने यू का अर्थ है तो बी ए का पुत्र है, मतलब दूसरे वाला पहले वाला का पुत्र है, तो यू जो है एस का पुत्र है तो यू एस का पुत्र है। यू प्लस पी तो दूसरे वाला पहले वाले की पुत्री है, तो पी जो है यू की पुत्री है तो पी यू की पुत्री है। तब पूछ रहा है कि जेड यू का कौन है। अब देखिए, अब जेड पुरुष है कि महिला है सो ज्ञात नहीं है। जेड गुने टी का अर्थ है तब बी ए की पुत्र है, बी ए का पुत्र है, मतलब दूसरे वाला पहले वाला का पुत्र है, तो टी जेड का पुत्र है, टी जेड का पुत्र है। लेकिन जेड अब पिता होगा तब भी इसका ही पुत्र होगा, माता होगी तब भी पुत्र होगा। तो पूछ रहा है कि जेड यू का कौन है, तो जेड यू का दादा है कि दादी है सो ज्ञात है नहीं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर दादा या दादी ऑप्शन में होता तो चलता। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी दूसरा वाला को पहला वाला यहाँ पर करा ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, तो दूसरे वाला पहले वाले की पुत्री हो गई, तब मामला सीधे पलट गया। इससे पहले बनाए थे डायग्राम तो ऊपर की ओर गया था, इसमें नीचे की ओर गया है ना, जनरेशन नीचे गया, इसमें जनरेशन ऊपर गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आपके माइंड में होना चाहिए ये सब बात। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड रिलेशन का टाइप 2 भी समाप्त होता है। नमस्कार, भारत माता की जय।